मध्य प्रदेश में ऑनलाइन रोमांस स्कैम अब बेकाबू हो चुका है। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गेमिंग प्लेटफॉर्म और चैट ऐप्स के जरिए युवाओं को प्यार के जाल में फंसाकर करोड़ों की ठगी की जा रही है। सिर्फ एक साल में ही मध्य प्रदेश में 300 करोड़ से ज्यादा की ठगी की गई। हैरान करने वाली बात यह है कि 80% राशि विदेश भेजी जा रही है। साइबर एक्सपर्ट का मानना है कि यह सिर्फ ठगी नहीं बल्कि भोले भाले युवाओं की मासूमियत और उनके भरोसे की भी खुली लूट है, जो उन्हें न सिर्फ आर्थिक नुकसान पहुंचा रही है बल्कि मानसिक और सामाजिक स्तर पर भी गंभीर चोट दे रही है। तो आपको बताते हैं कि कैसे फंसाई जाती है ये सारी चीज़ें, लेकिन पहले सुनिए कि क्या इस पूरे मामले का फ्रेम है और किस तरह से ये सारे जाल में इस तरह से युवाओं को फांसा जाता है। सबसे बड़ा फ्रॉड की जो अगर हम बात करें तो वो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है। इसमें लोन फ्रॉड है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है या हम जॉब फ्रॉड है। इन सबको एक अगर कुल मिला के हम एक कटोरे में रखते हैं तो वो कटोरा रोमांस स्कैम की उसमें निकल के आता है। इसमें किसी व्यक्ति को ल्योर किया जाता है, उसके साथ में दोस्ती की जाती है, अफेक्शन पैदा किया जाता है और उसे एक सजेशन दिया जाता है जहां पर ये कहा जाता है कि वो इस तरह का इन्वेस्टमेंट करे। और पूरे मध्य प्रदेश में हम कहें तो लगभग आज के समय में 60-70% जो उस तरह के बड़े साइबर फ्रॉड जो हो रहे हैं, हाई वैल्यू साइबर फ्रॉड जिनको कहा जाता है, वो सभी इसी तरीके के फ्रॉड में शामिल हैं। कैसे ये सब कुछ होता है इसको देखिए जरा। फर्जी प्रोफाइल, जो कि बहुत ही कॉमन चीज़ है। फर्जी प्रोफाइल बनाई जाती है, सुंदर लड़कियों की फोटो का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्ती का जाल इसी तरह बिछाया जाता है कि एक सुंदर लड़की की तस्वीर और उसके बाद चैटिंग, क्योंकि चैटिंग में आपके सामने एक लड़की की आवाज़ होती है, फोटो उसका है या नहीं ये तो मिलने के बाद ही पता चलता है। विश्वास जब जीत लिया जाता है तब शुरू होता है ठगी का खेल। अकाउंट में पैसे डालने की डिमांड की जाती है और जैसे ही प्रेम में, आकर्षण में फंसा हुआ प्रेमी पैसे अकाउंट में डालता है, वैसे ही ब्लॉक कर देते हैं उस व्यक्ति को जिससे बातचीत चल रही है। सबसे ज़्यादा जो शिकार होते हैं लोग, ये भी एक बहुत दिलचस्प आंकड़ा है कि 20 से 25 साल के लोग नहीं होते इसका शिकार। इसमें वो लोग होते हैं जो मिडिल एज्ड हैं, मिडिल एज से अधेड़ की उम्र को भी पार कर गए हैं। 35 से 55 साल तक के जो लोग हैं, और उसमें भी ये भी आंकड़ा थोड़ा चौंकाएगा आपको कि सफल बिजनेसमैन हैं, तलाकशुदा या अकेले रहने वाले पुरुष हैं, ज़्यादा उम्र के अनमैरिड और पुरुष भी हैं इसमें शामिल और युवतियां भी हैं। उनको ही टारगेट किया जाता है और ऐसे रैकेट बहुत बड़ी संख्या में इस समय भारत में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं। तो बहुत सावधान रखिए। दोस्ती, सोशल मीडिया की दोस्ती रिलायबल नहीं होती, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ठोक बजाकर, बहुत भरोसे के बाद वो की जाए और उसमें प्रत्यक्ष मुलाकात भी शामिल हो तो कहानी दूसरी होती है।